निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आज आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करने आया हूं 14 सितंबर हिंदी दिवस की। दोस्तों आज 14 सितंबर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। अनवरत रूप से हम लगातार हिंदी को अपने हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा संगीन है। क्यों? वो इसलिए कि हिंदी को सिर्फ एक दिन मना लेने से हिंदी संपूर्ण नहीं होती, हिंदी का मान सम्मान नहीं बढ़ता। हिंदी हमारी मातृभाषा है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मना करके इतिश्री कर लेते हैं। शेष दिनों में हम अन्य भाषाएं, विशेषतया अंग्रेजी को सर्वाधिक अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। दोस्तों आज हिंदी अपने लिए तड़प रही है, रो रही है, चीख रही है, कराह रही है अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अपने ही घर में वह सुरक्षित नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। 77% यानी कि 77% लोग हिंदी बोलते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो चौथी रैंकिंग है हिंदी। दोस्तों हमारे घर की भाषा, हमारी मातृभाषा, अगर हम ही उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम ही उसको नहीं बोलेंगे, हम ही उसका, मैं ये नहीं कहता, देखिए माताएं सभी की समान होती हैं, लेकिन आप सम्मान सबसे पहले किसका करेंगे? अपनी माता का करेंगे ना। अगर आपकी माता खड़ी हुई है तो दोस्तों हिंदी भाषा को हम मातृभाषा भी कहते हैं, हमारी माता है। इसके बावजूद भी हम हिंदी बोलने से कतराते क्यों हैं? आज हिंदी दिवस पर मैं ये उन सभी नव युवकों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार हम क्यों कतराते हैं हिंदी बोलने से? आप देखिए कि जितने भी राजनेता हैं वह जब संसद में जाकर के, विधानसभाओं में जाकर के शपथ ग्रहण करते हैं तो इंग्लिश में बोलना उनको लगता है कि हमारा इससे मान सम्मान, गौरव बढ़ जाएगा। फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में जब हम जाते हैं तब हम हिंदी को ना बोल करके अंग्रेजी भाषा को बोलना उचित समझते हैं। जब हम मैच खेलने जाते हैं तो हमारे खिलाड़ी मैच जीतने के बाद या हारने के बाद जब उनकी कमेंट्री होती है, उनका कमिटमेंट लिया जाता है, तो वो इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं। क्यों? अपनी ही भाषा से इतना दुराव क्यों? कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपनी स्पीच में, अपनी भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग करते। दोस्तों मेरी कमी नहीं है, हमारे जहन में, हमारे रग रग में अंग्रेजी इस तरीके से भरी हुई है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मॉम, डैड, मम्मी बोलना उसको सिखाया जाता है। और अंग्रेजों ने कई 100 साल हमारे देश पर शासन किया, तो वो जैसे कि लॉर्ड मैकाले की पद्धति थी, निस्यंदन पद्धति, उसके तहत छन छन करके जो हमारे पूर्वजों में अंग्रेजी है वो कहीं न कहीं जीन में हमारे अंग्रेजी रच बस गई। और इसीलिए बहुत सारे शब्द न चाहते हुए भी, जो कि खुद हमें नहीं पता है कि ये अंग्रेजी हैं या हिंदी हैं। जैसे गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ड्राइवर, अगर ड्राइवर को कह दें शुद्ध हिंदी में बोले कि चालक, तो लोग उसको उल्टा समझेंगे कि ये अंग्रेजी बोल रहा है। तो हिंदी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को हिंदी समझना ये हमारी खता नहीं है दोस्तों, न ही मेरा इसमें कोई दोष है। ये हमारे जीन में, हमारे बचपन से हमको ये चीज़ें समाज में सुनने को, देखने को मिली, सिखाई गई। वो चीज़ जब
हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, समाज में चलते हैं, तब हमको पता लगता है भाषाओं का भेद, और तब जाकर के हमें अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम, लगन, भाव होता है उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, हमें इसे आगे ले जाना है, इसका मान सम्मान करना है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, अगर हिंदी नहीं होगी तो हम कहाँ होंगे। तो मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रेषित करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दें। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर। अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाएं पीर। इंग्लिश स्कूल बने हैं कौरव, नष्ट कर रहे देश का गौरव। निपट अकेली हिंदी रोए, भर नैनों में नीर। अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाएं पीर। हिंदी के करता धरता सब बनकर पांडव दूर खड़े हैं। हिंदी प्रेमी दरबारी सब बांधे हाथ मजबूर खड़े हैं। इज्जत सारी दांव लग गई, स्थिति है गंभीर। अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाएं पीर। पदवी है महारानी की, घर दासी सा व्यवहार। पदवी है महारानी की, अपने ही घर दासी सा व्यवहार। हिंदी सहती देश में अपने कितना अत्याचार। कहाँ गए अब किशन कन्हैया, कौन बढ़ाए चीर। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर। इंग्लिश में जो बात कर रहा वही बड़ा विद्वान। इंग्लिश में जो बात कर रहा वही बड़ा विद्वान। देश में हिंदी भाषा का है नहीं मान सम्मान। हिंदी लगती कड़वी उनको, इंग्लिश जैसे खीर। अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाएं पीर। अंग्रेजों ने भारत आकर हमें गुलामी थोपा। अंग्रेजों ने भारत आकर हमें गुलामी थोपा। जाते जाते इंग्लिश रूपी पौधा देश में रोपा। दोस्तों ध्यान देना कि अंग्रेजों ने भारत आकर हमें गुलामी थोपा। जाते जाते इंग्लिश रूपी पौधा देश में रोपा। अब वही नासूर बना है, अब वही नासूर बना है। चुभता जैसे तीर। अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाए। दोस्तों, मेरी कविता कैसी लगी हिंदी दिवस पर ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर दें सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की भाषा बने हिंदी। जन जन की भाषा बने हिंदी। जय हिंद, जय भारत।